हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारी बातें सीखी थी और उसका अब हम सीख रहे थे एप्लीकेशन पार्ट। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये आपके पास 12वां क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले काम होता है डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये आपके पास एक भवन है और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, और यहाँ से यहाँ को भी ये 7 मीटर मान लो, और ये है इस टावर की लंबाई, यहाँ से जमीन से ही मान लो ये। और इसके साथ ही आपके पास ये वाला जो है ये उन्नयन कोण है यहाँ पे, और यहाँ इसके पाद का नमन कोण कितना है ये आपको दिया है। तो चलो इसको हम कर लेते हैं। तो ये दिया है आपको कितना, 60 डिग्री, और ये वाला दिया है आपको 45 डिग्री। और आपको पता है ये दोनों रेखाएं, ये मैं इसको नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो सी बी रेखा किसके समांतर है, डी बी रेखा के समांतर है। और ये क्या, ये वाला कोण कितने का होगा, ई कोण, ये भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अंतः एकांतरण कोण है। जेड की आकृति बन रही है यहाँ पे, तो जेड की आकृति में आपके पास अंतः एकांतरण कोण बनते हैं। तो ये हमने मान लिया कि इसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास, एच मीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एच मीटर। इस टावर की ऊंचाई ले लो, एच मीटर है आपके पास यहाँ से यहाँ को। और ये आपके पास कितना दिया है, 7 मीटर ऊंचा भवन दिया है। ये भवन आपके पास 7 मीटर ऊंचा दिया है, यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, सी पॉइंट से। तो ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ को भी कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा आपके पास 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ को। तो यहाँ कितना बचा ये आपके पास, ये वाला, ये बचेगा आपके पास h-7, ये बचेगा आपके पास h-7 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ को ए बी मिला आपको h-7 मीटर। अब आपको यहाँ कौन से त्रिभुज का उपयोग करना है। अगर आप इस वाले त्रिभुज की बात करते हो तो इसमें पहले आपको BC चाहिए। तो BC कैसे निकलेगा आपके पास, वो DE के बराबर होगा। तो DE कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आप ये वाला त्रिभुज कंसीडर करोगे CDE, और वहां से आपको ये जो DE की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो पहले, माना माना टावर की ऊंचाई, ये मान ली आपने कि क्या है आपके पास, h मीटर है। टावर की ऊंचाई आपने मान ली h मीटर है आपके पास। तो अब क्या करोगे आप, त्रिभुज CDE में इसमें क्या मिला आपको, CDE त्रिभुज में क्या है आपके पास, आपने ज्ञात क्या करना है, DE। क्यों करना है ज्ञात, क्योंकि आपको BC चाहिए और BC और DE बराबर है, तो इसलिए पहले आपको DE पता होना चाहिए। तो जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना है, मैंने आपको बताया था। DE और बटे में लिखो जो दिया है आपको, तो DC, एक भुजा दी है और एक अज्ञात है, तो वो वाली भुजाएं देखनी है आपने। तो दी हुई भुजा DC है और अज्ञात भुजा आपके पास DE है। DE क्या है आपके पास, आधार है। DE आपके पास आधार है, और जो DC है वो क्या है, DC आपके पास लंब है। तो आधार बटा लंब क्या होता है वो देखना है आपको। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जल्दी से लिखना है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर
बेस। तो आपके पास ये उल्टा दिया है यहाँ पे आधार बटा लंब, तो tan का उल्टा क्या होता है आपके पास cot। और cot किसका एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। तो DE क्या दिया है आपको वो निकालना है आपने। और DC क्या है आपके पास, DC आपके पास है 7। और cot 45 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो इसका मतलब DE कितना है आपके पास, ये आया 1 गुणा 7। तो DE की वैल्यू आई आपके पास कितनी, 7 मीटर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो चलो ये आपके पास DE आ गया। तो आपको पता है कि जो DE है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है, और वो कितना है, 7 मीटर है। तो ये आ गया आपके पास, BC भी निकल गया। अब आप इस वाले त्रिभुज की बात कर सकते हो, किस वाले की, इस वाला ABC। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है आपके पास, तो दिया क्या है आपको, दिया आपको BC है और फाइंड आउट करना है आपने AB। तो आप लिखोगे AB बटा BC। तो AB क्या है आपके पास, AB है आपके पास लंब। तो यहाँ पे लंब लिख दो, ये लंब है। और BC क्या है आपके पास, ये आधार है, ये आपके पास आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, यहाँ देखो P बटा B, ये होता है आपके पास tan। और tan किसका, 60 डिग्री का। तो ए बी आपको दिया है, ए बी भुजा दी आपको H-7। और बी सी कितना दिया है आपको, ये दिया है 7। और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये पार को चला जाएगा, तो H-7 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H-7 बराबर है 7 √3। अब ये 7 पार को चला जाएगा, तो H बनेगा आपके पास 7 √3 प्लस 7। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है आपके पास 7। तो अंदर बचेगा √3 और यहाँ पे बचेगा +1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे तो ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, अगर आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है तो ये यहाँ तक हल हो गया। तो टावर की ऊंचाई आ गई आपके पास 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे, H बराबर है 7 और यहाँ पे आएगा 1.732, क्योंकि आपके पास √3 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 1.732 प्लस 1। तो ये कितना आएगा, H बराबर है 7 और इसको जब जोड़ोगे आप ये आएगा 2.732। वैसे अगर आप यहाँ तक सॉल्व करते हो तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, और अगर इसको आप आगे करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो H बराबर आएगा 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51, डेसिमल लगाओ 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19। तो ये आया आपके पास कितना, 19.124 मीटर। तो लास्ट में लिखोगे आप, अतः अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी आई आपके पास, जो H मानी थी आपने वो आई आपके पास 19.124 मीटर। या आप लिख सकते हो कितना, ये वाला भी लिख सकते हो आप। इट्स अप टू यू, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो ये आप इधर को फॉलो करें, ये वाली सारी चीजें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।